जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है, किस तरीके से जो बीजेपी की इतनी बड़ी विक्ट्री हम लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। साथ ही में झारखंड में एक जो सरप्राइज़ मिला है बीजेपी को, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल इलेक्शन के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, साथ में इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर क्या मार्केट का इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है आज के दिन की। आई थिंक फ्राइडे को जो एक बहुत बड़ी रैली आई 2024 की, अगर आप देखो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल हमें जो है वो बनती हुई दिखाई दी है आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट के बाद। और बहुत ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिली है। 550 पॉइंट निफ्टी ऊपर, लगभग 2.5% ऊपर, बैंक निफ्टी 1.5% ऊपर। रिलायंस में ज़बरदस्त तेज़ी, हमें लोअर लेवल से बाइंग जो है वो 3.5% की देखने को मिली। आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त जो है वो बाइंग जो है वो देखने को मिली। तो ये सारा मूड माहौल जो है हम लोगों को देखने को डेफिनेटली मिला है। उसके बाद जो है हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिली है, वो है इलेक्शन रिजल्ट। इलेक्शन रिजल्ट में ज़बरदस्त जो है इस वक्त परफॉर्मेंस जो है वो बीजेपी और उनके एलाइज की तरफ से किया जा रहा है महाराष्ट्र में। इस वक्त अगर आप आई थिंक जो लेटेस्ट नंबर्स हैं 224 सीट्स जो है वो बीजेपी की हैं। कांग्रेस और विपक्ष की केवल 50 सीटों के आसपास हैं। तो लगभग 4 गुने का डिफरेंस जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है बीजेपी और द सेकंड जो गठबंधन है उसमें। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई थिंक जितने भी एग्जिट पोल्स थे उसने मैक्सिमम 180 से 200 सीटें दी थी, उससे भी आप 225 के आसपास जो है वो उससे ज़्यादा आ रहे हो। और ये डेफिनेटली मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की कयास है, यार झारखंड तो हार गए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है क्या। थोड़ा बहुत पड़ सकता है, बट ऑनेस्टली आई थिंक महाराष्ट्र को इतने बड़े लेवल से स्वीप करना, मार्केट को इसका आइडिया था। मार्केट के जो बिग प्लेयर्स थे इनको आइडिया था। तभी हम लोगों को एक बार के लिए जो ये रैली फ्राइडे के दिन देखने को मिली, एक सडन रैली हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली, बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली, ये इसी वजह से थी। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा आइडिया बिग प्लेयर्स को थोड़ा सा पहले ही चल जाता है, और ये हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल इसके सामने है। अब मंडे को हम लोग को क्या एक बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा। ये क्या सिचुएशन होती है, देखो सिचुएशन क्लियर है। गिफ्ट निफ्टी जो है इस वक्त 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है विदाउट द इलेक्शन रिजल्ट। ये जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं इससे पहले, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ है। अगर हम यूरोप और डाउ को देखते हैं, यूएस मार्केट्स वगैरह को देखते हैं, तो 500 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स बंद हुआ है, लगभग 50 पॉइंट ऊपर नैस्डैक बंद हुआ है। यूरोप के बाजार 1 से 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। और चाइना में कुछ टैरिफ न्यूज़ जो ट्रंप लगाने वाले हैं उसकी वजह से जो चाइनीज़ मार्केट है वो 2 से 3% बंद हुआ है, ठीक है, नीचे। तो चाइना में दिक्कत है, बट ओवरऑल ग्लोब में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो 200 पॉइंट तो आप ऑलरेडी वैसे ही गैप अप खुलने की जो है वो दिखा रहे हो। तो 200 पॉइंट ऊपर कहाँ पे खुलेगा, अराउंड 24,100 के आसपास। तो उसके बाद बहुत बड़ा रन आना थोड़ा मुश्किल होगा फर्स्ट हाफ में। डेफिनेटली अगर बाजार फर्स्ट हाफ में थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा साइडवेज रहता है आफ्टर अ वेरी बिग रन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रेंड इन द सेकेंड हाफ, जो कि एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, उसकी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आई थिंक महाराष्ट्र इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे पूरा एक बोलते हैं ना फाइनेंशियल हब, मार्केट का हब, ये सारी चीज़ें हैं। और इतनी बड़ी मेजॉरिटी बीजेपी अकेले अपने दम पे आई थिंक 129 सीट्स लेके आ रही है, बहुमत से सिर्फ 15-16 सीटें पीछे ही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे सामने है, एंड आई थिंक मार्केट इसको डेफिनेटली चीयर अप करना चाहिए। अब ये देखना है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ हो जाता है क्या, कि गैप अप पे सेलिंग आती है क्या, वो अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लेवल्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अब अगर हम चार्ट्स के ऊपर आते हैं और डेली चार्ट्स को देखते हैं, तो इसमें एक चीज़ हम लोग को क्लियर दिखाई दे रही है कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ठीक है।
ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और इस हेड एंड शोल्डर मतलब उतना क्लीन नहीं था, बट डेफिनेटली देयर वाज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसका ये ब्रेकडाउन और ये टारगेट्स जो है वो होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद जो है मार्केट में एक सपोर्ट जो है वो बना था लगभग 23,900 के आसपास। बाजार ने उस सपोर्ट से एक बार बाउंस लिया और उस 23,800 900 से और बाउंस लेके ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद ये सीधा गया लगभग 23,300 23,200 की तरफ। बाजार ने अब क्या किया है, अगर आप प्राइस एक्शन को देखो इस वक्त, तो एक ब्रेकडाउन का रीटेस्ट जो है यहाँ पे दोबारा से आया है, ये 23,800 900 के ऊपर। तो अब अगर मंडे के सेशन में आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है और मार्केट जो है वो इसी तरीके से 23,800 900 के ऊपर सस्टेन करता है, तो बाजार के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जो है वो हो जाएगा। अब जो है बड़ा ब्रेकआउट जो मार्केट में होगा, ये हम पोजिशनल बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है इंट्राडे बात करना बहुत डिफिकल्ट होगा। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप है, यहाँ पे मैंने जितने भी अपडेट्स होते हैं टेलीग्राम पे, मार्केट से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए इंट्राडे लेवल्स के लिए। जैसे हमने फ्राइडे को सेशन में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर 23,600 का ब्रेकआउट होता है निफ्टी में, तो एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। वहाँ से हम लोगों को लगभग 350 पॉइंट की रैली देखने को मिली। इतना तो खैर एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बहुत प्यारी रैली हम लोगों को देखने को मिली, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न मार्केट वॉज प्राइजिंग इन दिस बिग विन ऑफ द बीजेपी। तो अब अगर आप मंडे के सेशन में ये वाला स्विंग जो है लगभग 24,075 गैप अप के बाद, अगर आप 24,075 के ऊपर सस्टेन करते हो तो आप लोग ठीक हो। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप अप होता है और उसके बाद मैं एक बार के लिए एज्यूम करता हूँ कि इस एरिया के आसपास कहीं गैप अप हो, और यहाँ पे अगर बाजार नीचे आए और 24,050-75 पे सपोर्ट लेके डे हाई अगर काटता है, देन दैट वुड बी अ बाय ट्रिगर फॉर अस। वहाँ पे हम लोग एक बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,050 एंड 75, और ये लेवल के बाद हम लोग जो है टारगेट्स ले सकते हैं पोजिशनली 24,400 से 500 का जोन। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, और अगर यहाँ तक एक बार के लिए जाना दोबारा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मंडे को 24,050-75 के ऊपर खुल के ये मार्केट नीचे आता है और कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाता है, देन डेफिनेटली हम लोग एक बार के लिए लॉन्ग से एग्जिट होने के बारे में सोचेंगे। तो आपके लिए जो पिवटल लेवल है फॉर मंडे वो होगा 24,075, क्योंकि मेरे को इतना ही गैप अप जो है वो दिखाई दे रहा है लगभग 200 पॉइंट के आसपास का। बट लेट्स सी क्या माहौल जो है मंडे को बनता है। अगर बहुत ही बड़ा गैप अप हो जाता है, देन साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कुछ ट्रेंड ना मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो दिक्कत का सबब बनेगा। बट अभी के लिए जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, जिस हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, उस हिसाब से आई थिंक 170 से 180 पॉइंट्स का गैप अप जो है मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इससे ज़्यादा खुलेगा तो ट्रेंड में ट्रेड करना इंट्राडे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी उतना नहीं चला सरप्राइजिंगली आई थिंक, बट अब अगर बैंक निफ्टी जो है दोबारा से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है और हम लोगों को एक गैप अप मिलता है और बैंक निफ्टी 51,500 के लेवल 51,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, ये आपके लिए एक बड़ा लेवल होगा गैप अप के बाद। ठीक है, अगर 51,500 450 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी गैप अप के बाद सस्टेन कर रहा है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से दोबारा से एक रैली जो है, मान लीजिए इस एरिया के आसपास कहीं खुलता है और नीचे आके यहाँ पे इस तरीके से जाता है, तो हम लोग इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर गैप अप खुला और इस तरीके का कोई पैटर्न बना के नीचे आने लगा, देन ऑल बुलिश बेट्स आर ऑफ। इसका आपको ध्यान रखना है, बायस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, इलेक्शन रिजल्ट है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट में रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट ओवरली बायस नहीं होना है कि भाई बुलिश ही होगा, अब तो 1000 पॉइंट भाग जाएगा, 2000 पॉइंट भाग जाएगा। भागने को भाग सकता है, बट उस तरीके का व्यू लेके चलोगे वन साइडेड तो ट्रैप होने का थोड़ा खतरा रह सकता है। बस यही चीज़ मैं बोलूँगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की, ठीक है, निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी है आई गेस ट्यूसडे को, और निफ्टी मिड कैप की भी एक्सपायरी है इस हफ्ते, क्योंकि मंथली एक्सपायरीज हैं होंगी सबकी।
तो अगर हम देखें निफ्टी फाइनेंस को, तो इसमें भी जो एक क्रिटिकल लेवल मेरे सामने निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 23,730 का। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके ऊपर खुलेगा, और जो एक लेवल जिसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे वो खुलेगा 23,800। अगर गैप अप के बाद निफ्टी फाइनेंस 23,800 के लेवल को सस्टेन करता है तो हम लोग जो है एक इस तरीके से, अगर मान लीजिए 23,800 के आसपास आता है, यहाँ पे सस्टेन करता है फर्स्ट हाफ में, एंड देन सेकंड हाफ में जो ओपनिंग हाई होगा उसको निकालता है, देन एक ट्रेड बन सकता है। या फिर अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुला, देन 23,800 के आसपास एक डिप आया, देन जो है हम लोग डिप पे जो है इसका स्टॉप लॉस लगा के एक पिन बार पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद 23,800 से रिजेक्शन लेता है, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, देन बुलिश पोजीशन से आपको एक बार के लिए एग्जिट करना पड़ेगा विद प्रॉफिट। ठीक है, मिड कैप का लेवल भी मैं आपको बता देता हूं एक बार के लिए। जो मिड कैप का लेवल होगा हमारे लिए, वो लेवल होगा अराउंड 12,450 का। ठीक है, तो 12,450 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। गैप अप पे वही स्ट्रैटेजी रहेगी, अगर इस लेवल पे होल्ड करता है वेल एंड गुड है, अगर इस लेवल को रिजेक्शन लेके नीचे आता है देन आपको प्राइस एक्शन के साथ शॉर्ट करना है, ना कि सिर्फ ब्लाइंड शॉर्ट कर देना है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बट अगर 12,425 450 के ऊपर गैप अप के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है 15 से 20 मिनट, देन उसका स्टॉप लॉस लगा के डे हाई ब्रेकआउट होता है, वी कैन इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन जो कि पोजिशनल लॉन्ग होगी, क्योंकि उसके बाद शॉर्ट्स काफ़ी अच्छे ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का बस अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।